इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना है एक स्केच बनाते समय। तो हमें जब भी एक स्केच बनानी है तो उसके लिए हमारे पास या तो एक फेस होना चाहिए, जैसे कि ये आप देखें ये फेसेस हैं, या एक प्लेन होना चाहिए। अगर आप देखें यहाँ पे ये प्लेन है और ये फेसेस हैं। इनिशियली आपको स्केच बनाने के लिए किसी भी एक फेस की और एक प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम नई स्केच शुरू कर रहे हैं तो देख लेते हैं कैसे होता है। नई स्केच में जा रहे हैं। एक शुरुआती आप किस तरह से एक स्केच क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फेस और प्लेन चाहिए, तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट प्लेन मिल रहा है जिसे हम डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। आप यहाँ से एक प्लेन ले सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है, दूसरा स्टेप है आपका नई स्केच में जाना है। क्लिक कर रहे हैं। इसके लिए आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन सा प्लेन आप चूज करेंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ कि ये प्लेन है जिसपे मुझे स्केच बनानी है। ओके, जैसे ही आप कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। तो ये है बेसिकली ज्योमेट्रीज जिनकी मदद से आप स्केच बनाएंगे। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है ज्योमेट्री। ये सारी कमांड्स हैं जिनकी मदद से आप एक ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे। ज्योमेट्री बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स, जो भी है वो सारी चीजें एक ज्योमेट्री को क्रिएट करती हैं। जब आप एक ज्योमेट्री बना लें, जैसे कि अब मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये भी बेसिकली एक ज्योमेट्री है। जैसे ही आपकी ज्योमेट्री बन जाती है तो देखिए आप यहाँ पे कुछ वीक डायमेंशन दे रहा है। तो ज्योमेट्री को आपको बेसिकली इसको डायमेंशन करना है। तो आप इसको डायमेंशन देंगे। यहाँ से आपके पास डायमेंशन टूल है, तो आप इसे बेसिकली एक तरह से डायमेंशन देना शुरू करेंगे कि ये इसकी पर्टिकुलर डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन होगी। जैसे रेक्टेंगल को डायमेंशन करने के लिए आपको दो तरह की डायमेंशन की जरूरत है। एक ये डायमेंशन जरूरत है लेंथ की, और एक विड्थ की। इसके बाद आपको बताने की जरूरत है इसी के अंदर कि आपका ये पर्टिकुलर जो डायमेंशन है उसकी और एक कोऑर्डिनेट के अंदर क्या लोकेशन है। तो आप वो भी स्पेसिफाई करेंगे। तो जो आपके लिए चौथा पॉइंट है वो ये है कि किस तरह से आप डायमेंशन करेंगे और इसको लोकेट करेंगे इस पोजीशन से। तो अगर आप देखें यहाँ पर इसे वीक डायमेंशन के थ्रू ये बता रखा है, और यहाँ पर ही ये शो कर रहा है द स्केच इज फुली कंस्ट्रेंड, कि जो स्केच को पूरी डायमेंशंस पता है विद 2 ऑटो डायमेंशन। ये जो डायमेंशंस हैं ये ऑटो डायमेंशन है। ये बता रही हैं कि ओरिजिन में कहां से कितनी दूरी पर है। आप इसे खुद अपनी तरीके से भी बता सकते हैं। डायमेंशन ले लीजिए। अब मैं इसको बताता हूँ, वर्टिकली ये इतनी दूरी पर है, यहाँ से आप इसे ये दूरी बता सकते हैं। जैसे आप इसे दूरी बताएंगे तो ये बता रहा है स्केच इज फुली कंस्ट्रेंट। फुली कंस्ट्रेंट शो कर रहा है कि ये जो डायमेंशन आपने दी हैं उनके जरिए ये फुली कंस्ट्रेंट हो गया। जब आपका स्केच बन जाए तो आपको यहाँ से फिनिश स्केच करके इसको बाहर निकलना है। तो इसी तरह से जिस भी स्केच बनने के बाद आप इस पे एक फीचर लगाएंगे। जैसे आप फीचर लगाएंगे तो ये एक फीचर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखें तो इस समय ये एक फीचर में कन्वर्ट हो गया है। इसे यहाँ मेंशन कीजिए तो एक फीचर कन्वर्ट हो गया। तो आपको किसी भी स्केच को बनाने के लिए इन चीजों को ध्यान रखना है। पहला, आप एक प्लेन और एक फेस चुनें जिसपे आप स्केच बना सकें। दूसरा, एक नई स्केच लीजिए, क्लिक कीजिए स्केच पर, आप स्केच मोड में आ जाएंगे। तीसरा, आपके पास है वहां पर एक ज्योमेट्री क्रिएट कीजिए। ज्योमेट्री आपकी बनती है लाइन, सर्कल और इनसे। चौथा, आप डायमेंशन दीजिए और कोई रिलेशन उनके बीच में लगता है, कोई पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो वो रिलेशन दीजिए। पांचवी चीज है आपके पास उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से अलाइन कीजिए। छठा, आप सिस्टम से बाहर निकलीजिए, एग्जिट स्केच हो जाइए। और सातवां, आप उसके अंदर कोई भी फीचर लगाएंगे। तो इस तरह से आप बेसिकली एक मॉडल को तैयार कर पाएंगे। तो अगले ट्यूटोरियल्स में जानते हैं किस तरह से हम स्केचेस बनाते हैं।